नमस्कार, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जल्दी से माता के लिए जय माता दी का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। दोस्तों, नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है? कलश स्थापना की सही विधि क्या है? सही समय क्या है? नवरात्रि में दशहरा किस दिन है? नवरात्रि व्रत के 9 दिनों का पारण किस दिन होगा? कन्या पूजन किस दिन करेंगे? अष्टमी के व्रतधारी किस दिन व्रत करेंगे? नवमी कब है? संपूर्ण जानकारी, नवरात्र से जुड़ी वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस बार माता रानी हमारे यहाँ आ रही है। बहुत ज्यादा प्रसन्नता की बात है। दोस्तों, वैसे तो 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। और इस बार यानी कि विशेष जो आश्विन क्वार महीने की नवरात्रि होती है वह बहुत विशेष होती है, बहुत ज्यादा विशेष होती है। तो इसमें कुछ विशेष कार्य है जो कि नहीं करने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि की पूर्व कुछ विशेष तैयारियों को करके रख लेना चाहिए। इस बार माता जिस वाहन से धरती लोक में आ रही है वो है हाथी। हाथी पर उनकी सवारी यानी कि हाथी पर सवार होकर आना सुख, संपन्नता और वैभव प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। तो माता इस बार काफी प्रसन्नचित्त मुद्रा में आ रही है, भक्तों को अभय प्रदान करने, सुख वैभव से भरने। तो हम सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाए। क्या करना है, कैसे करना है, तो वह संपूर्ण जानकारियां जो है वह आज आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो एक लाइक जरूर करेगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी। नवरात्रि की शुरुआत जो हो रही है वो इस बार कब से हो रही यह महत्वपूर्ण है। तो नवरात्रि की शुरुआत से पहले जो है पितृ विसर्जन यानी हम पितरों को विदा करते हैं। पितरों को विदा करने के बाद ही नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। तो 15 अक्टूबर को नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा होगी। प्रथम दिन की पूजा यानी कि प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना का जो नियम है वो पहले दिन होगा। तो कलश स्थापना का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, अश्विन मास यानी कि क्वार मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि का शुभारंभ 14 अक्टूबर को हो रहा है, परंतु रात्रि में हो रहा है। तो इसलिए प्रतिपदा 15 तारीख को यानी नवरात्र की शुरुआत 15 तारीख से हो रही है। और कब खत्म हो रही है नवरात्रि? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। और जो लोग नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करेंगे उनका पारण भी 24 तारीख को होगा। तो ये चीजें तो आगे भी आपको हम जानकारियां और देते रहेंगे, लेकिन अभी तब तक के लिए बता दूं कि दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। घट स्थापना का सही और शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त होने वाला है। तो कब होने वाला है? 15 तारीख को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। दोस्तों, काफी कम समय है। इस मुहूर्त में आप अपनी कलश स्थापना कर लीजिएगा। और दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि माता रानी की पूजा में कुछ विशेष तैयारियां करनी होती हैं, जिसके लिए कि बहुत सारे प्रश्न है कि क्या नवरात्रि में यह जो पितृ का टाइम चल रहा है यानी कि जो पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, इस समय काल में हम नवरात्रि की तैयारियां कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पितृ विसर्जन के दिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पितृ विसर्जन के दिन जब आप अपने पितरों को विदा कर लेते हैं, विशेषकर यह 12 बजे के पहले ही पितरों को विदा करने का कार्य हो जाता है। जैसे घर में हम कड़ाही चढ़ाकर पुड़ियां वगैरह, और कहा जाता है कि कड़ाही आज जरूर चढ़ानी चाहिए, तेल में से धुआं निकलना चाहिए, इससे भी पितरों की तृप्ति होती है। लेकिन मैं आज बता दूं कि 12 बजे तक जो खाना बनाते हैं उससे पिंड दान वगैरह करते हैं। उसके बाद आप अपनी नवरात्रि की तैयारियां कर सकते हैं। वैसे पूजा की जो छोटी मोटी तैयारियां हैं वह आप पितृपक्ष में भी प्रारंभ कर सकते हैं। और जो नियम है वह यह है कि अगर आपको मूर्ति वगैरह लानी है तो आप पितरों को विदा करने के जस्ट बाद मूर्ति वगैरह लाना, माता के लिए चुनरी, नारियल सब लाना हो तो आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह चीज याद रखिएगा। और कन्या पूजन कब करें? तो दोस्तों देखिए, कन्या पूजन आप अष्टमी में भी कर सकते हैं और 9वीं में भी कर सकते हैं। तो यानी कि 22 और 23 दोनों ही दिन हम कन्या पूजन कर सकते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है। और एक चीज और महत्वपूर्ण बताते हैं, यदि आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि कहीं से कन्याएं मिल जाती हैं तो कन्या पूजन कर लेना चाहिए। नहीं तो मंदिर में अष्टमी या नवमी तिथि में जाकर माता को पूरी, हलवा, चने वगैरह का भोग लगा देना चाहिए। वहां यदि कुछ कन्याएं मिल जाएं तो उनको दक्षिणा देकर पैर छूना चाहिए। इससे भी मां की कृपा प्राप्त होती है। साथ साथ एक चीज का और ध्यान दीजिए कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है तो कुछ अपनी मानसिक रूप से आप तैयारियां कर लीजिए
कि आपको क्या और कैसे करना है। जैसे कि देखिए, अगर आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं या फिर प्रतिपदा और अंतिम तिथि का व्रत रखते हैं तो आपको कुछ विशेष काम करके रख लेना होगा। जैसे कि देखिए, नवरात्रि में जो व्रतधारी होते हैं वह व्रत रखने, व्रत और पूजा के दौरान उनको बहुत ज्यादा साफ सफाई की आवश्यकता होती है। तो घर को साफ कर लीजिए, अपने मंदिर को साफ कर लीजिए, किचन को साफ कर लीजिए। तो यह काम आप पहले भी कर सकते हैं और श्राद्ध पक्ष में भी इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, घर में लहसुन प्याज का बनना, वैसे तो पितृपक्ष से ही लहसुन प्याज बंद हो जाता है, लेकिन जिनके यहाँ बना होता है, ध्यान से सुनिए, नवरात्रि में नहीं खाना है, क्योंकि कुछ लोग नवरात्रि में भी खाते हैं और अधिकांश जगहों पर तो पितृपक्ष से ही लहसुन प्याज बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो नवरात्रि में किचन प्याज वगैरह हटा दीजिए और अपनी रसोई को बहुत अच्छी तरह से भली भांति साफ कर लीजिए। और क्योंकि माता आ रही हैं, माता के आने से पहले कोने कोने जैसे दिवाली की सफाई करते हैं आप लोग, उस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। अब दूसरी चीज है कि कौन सा पाठ करना है, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहती है। दोस्तों, तो मैं अभी आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। कौन सा पाठ कर सकते हैं, तो जो भी पाठ करना है ये आप पहले ही सोच लीजिए कि आपको नवरात्रि में कौन सा पाठ करना है। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि सभी जानते हैं और साधारण विधि से जो सप्तशती पाठ नहीं करना चाहते, दुर्गा चालीसा, बिंदेश्वरी स्तोत्र, बिंदेश्वरी चालीसा यह पढ़ लीजिए। उसके बाद माता की आरती कर लीजिए और माता के नवाण मंत्र का या फिर ओम दूं दुर्गाय नमः किसी भी मंत्र का एक माला जप आप लोग जरूर करिए। आप भले ही सप्तशती का पाठ करें, लेकिन माता के मंत्र का एक माला जप आपके लिए वरदान की तरह साबित होगा, तो बिल्कुल इस वरदान को हाथ से जाने ना दीजिएगा। आप लोग जरूर इस काम को कर लीजिएगा। एक माला जप, तो जप के लिए माला कौन सी बेहतर होगी? रुद्राक्ष की हो सकती है और कमल गट्टे की भी हो सकती है। यहीं पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहें तो कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जा सकता है। तो यह सब होगा आपकी तैयारियां, जो कि मानसिक रूप से आपको करके रख लेना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो पुनः आपसे कह रहे हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय माता दी का जयकारा लगाइए, जिससे कि माता रानी तक आपकी पुकार पहुंच सके। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।